अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम पर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तौहीनी अदालत का जो केस था, जो राना मोहम्मद शमीम ने जो एक एफिडेविट फ़ाइल किया था लंदन में, और उसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को 2018 के इलेक्शन से पहले जेल से रिहा न करे। ये वो एफिडेविट था जो लंदन में उन्होंने एक नोटरी पब्लिक के ज़रिए लंदन में दायर किया था, और उसके बाद इस पर फिर द न्यूज़ अखबार में एक ख़बर छपी, और इस एफिडेविट को वो ख़बर उस द न्यूज़ अखबार में छपी थी, जिस पर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जंग ग्रुप को भी भेजा और राना मोहम्मद शमीम को भी। तो आज राना मोहम्मद शमीम अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने आज इस केस की समाअत की, और समाअत के दौरान कल जो राना मोहम्मद शमीम ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक दरख्वास्त में उन्होंने ये इस्तदा की थी कि चूँकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद को इस केस में प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है, तो लिहाजा उनको हटा दें और उनकी जगह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी उनकी जगह प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करे, ताकि वो उनको प्रोसिक्यूट करे। क्योंकि उनका कहना था, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया था कि शुरू दिन से उनके ख़िलाफ़ उनका जो रवैया है वो दुश्मनाना है, उसको हॉस्टाइल है उसकी तरफ, और लिहाजा उनको वो चेंज किया जाए। दूसरी दरख्वास्त राना मोहम्मद शमीम ने दायर की थी, और जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि उनका फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले उनके इसमें उसकी एफिडेविट की जो है वो इंक्वायरी की जाए। ताहम आज अदालत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने उनकी दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, और राना मोहम्मद शमीम पर भी आज फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। जबकि जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान, एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मामला है वो मौखर कर दिया, क्योंकि अदालत के दौरान समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूँकि इनके जो नुमाइंदे हैं नासिर असलम जैदी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और अफजल भट्ट साबिक सदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के, उन्होंने भी अदालत से आज कुछ मारूज़ात पेश की और अदालत के सामने उन्होंने दलाइल दिए। और इसके बाद जो माइकल स्क्योराय अदालती मामलीन फैसल सदीकी, उन्होंने भी अदालत से कहा कि चूँकि इनके जो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो बातें की हैं उनके पैराए में उनको जो मीडिया के ख़िलाफ़ यानी जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए और उसको मौखर किया जाए। और अटॉर्नी जनरल ने भी यही इस्तदा की, और इससे पहले फैसल सदीकी ने भी कहा था जो माइकल स्क्योराय थे। तो लिहाजा अदालत ने फिर उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं की, वो मामला मौखर कर दिया 15 फरवरी तक, और राना मोहम्मद शमीम पर जो है उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद किया। समाअत के दौरान जो पहले जब समाअत शुरू हुई 10 बजे, तो राना मोहम्मद शमीम पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जो कल दो दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जिसमें उन्होंने एक में इस्तदा की है कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, इंक्वायरी की जाए उसकी एफिडेविट पर, और दूसरे में अटॉर्नी जनरल को इसको प्रोसिक्यूटर ना मुकर्रर किया जाए बल्कि एडवोकेट जनरल को। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपके ख़िलाफ़ हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। इसके बाद फिर राना मोहम्मद शमीम ने कहा कि उनके जो है वकील हैं लतीफ़ अफरीदी, वो अभी रास्ते में आने वाले हैं, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद फिर अदालत ने 11 बजे तक मामला रेफ़र कर दिया, और फिर जब 11 बजे समाअत हुई तो समाअत के दौरान जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान अंसार अब्बासी, जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, जिन्होंने स्टोरी दी थी, और राना मोहम्मद शमीम और जो है दूसरे जो माइकल स्क्योराय, फैसल सदीकी अदालती मामलीन, अटॉर्नी जनरल और जो है और लोग वो अदालत में पेश हुए, और अदालत से इस्तदा की जो नासिर असलम जैदी साहब है, जो कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हमने अदालती समाअतों के बाद हमने सहाफ़ियों ने तकरीबन 3-4 मीटिंग्स की, और उस मीटिंग्स पे हमने बड़े डिलिब्रेशन की, और नासिर असलम जैदी ने कहा कि चूँकि सब जुडिस का जो मैटर होता है, यानी जो अदालत में कोई चीज़
कार्रवाई पेंडिंग होती है उसके बारे में आम तौर पर सहाफ़ियों को ज़्यादा पता नहीं होता। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी में अदालत में पेश नहीं हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस अदलिया के सामने अदलिया को फेस कर रहा हूँ, अदलिया के सामने मैं पेश हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जो सब जुडिस का जो मामला है इस पर हमने बाकायदा गौर व फिक्र किया है, और चूँकि बतौर सहाफ़ी इसका ज़्यादातर इसका पता नहीं होता कि सब जुडिस मैटर क्या होता है, अब हम सीखने के मराहिल में हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह बाज़ तौर जो है गैर इरादी तौर पर इंसान से गलती हो सकती है, और अगर आज जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान और सहाफ़ियों को ख़िलाफ़ जो है फ़र्द जुर्म आयद किया गया तो ये मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इसको बड़ा नुकसान होगा मीडिया की आज़ादी को। तो लिहाजा उन्होंने उनसे अदालत से इस्तदा की कि उनका जो है ये फ़र्द जुर्म इन पर ना आयद की जाए। और उन्होंने अदालत से ये बार बार कहा कि हमने मीटिंग्स की और मीटिंग के दौरान हमने सब जुडिस मैटर के बारे में हमने कहा कि आइंदा से जो भी अदालत की जो चीज़ ज़ेर समात होगी तो मीडिया को, और इसके लिए उन्होंने कहा कि बाकायदा हम कुछ प्रिंसिपल्स भी सेट कर रहे हैं, कुछ रूल वज़ा कर रहे हैं, हम सहाफ़ी तंजीमें, और इस पर हम सोच व विचार कर रहे हैं। और चूँकि हम इसके सीखने के मराहिल में हैं तो लिहाजा उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात इंसान से गैर दानिस्ता तौर पर गलती हो जाती है और इंसान ख़ता का पुतला है। और लेकिन उन्होंने कहा कि इस अदालत ने मीडिया की आज़ादी के लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए, राय इज़हार की आज़ादी के लिए बहुत बड़े काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, बड़े फैसले दिए हैं। तो लिहाजा नासिर असलम ज़ैदी साहब ने कहा कि हम चूँकि सीखने के मराहिल में, तो लिहाजा उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की, अदालत से इस्तदा की कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ना आयद की जाए। इस दौरान अतर मिनल्लाह ने फिर लाइटर टोन में उनसे कहा कि कोड़ा कहाँ पे लगता है, यानी आपको बड़े कोड़े लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। इस पे उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद हैं, खालिद जावेद साहब, उनके ख़ानदान, उनके वालिद साहब वो भी जेल गए हैं, उनके ख़ानदान पे भी उनको भी कोड़े लगे हैं। तो बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये ज़रूर कहा कि जो अदालत का जो इस एफिडेविट में ये जो तमाम जो मामला है और इस एफिडेविट को इस अदालत को टारगेट किया गया है और इस अदालत के बारे में ये बयानिया ज़ाहिर किया गया है कि ये अदालत जो है कंप्रोमाइज्ड है। और ये उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये भी कहा कि 2015 से लेकर अब तक आप हमें बताएं कि इस अदालत ने कौन से ऐसा गलत फैसले किए हैं या ऐसे कौन से ऑर्डर्स दिए हैं जो मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हो या इस तरह के कोई फैसले हैं। उन्होंने कहा कि इस अदालत को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, इस पर जो है कदगन लगाने की कोशिश की गई है, और अगर इसके ख़िलाफ़ हमने कुछ नहीं किया तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए, हम इसका कोई सदेबाब नहीं करना चाहिए, इसका कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल नासिर असलम ज़ैदी साहब ने कहा कि हम पूरे सहाफ़ी जो हैं वो हम इस अदालत के से बड़े पुरुमीद हैं और हम चाहते हैं कि ये अदालत, इन्होंने पहले भी इजहार राय और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सहाफ़त की आज़ादी के लिए बड़ा काम किया है। और चूँकि हम सीखने के मराइल में, तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हमने बड़े मीटिंग्स की हैं और सब जुडिस के मामले पे हमने बाकायदा, चूँकि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसमें सीखने के मराइल में, तो लिहाजा ये कोर्ट का ये बड़ा फ़ैसला होगा कि वो सहाफ़ियों की आज़ादी के बारे में उसको बरकरार रखते हुए इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद ना करें। तो बाद में फिर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर उन्होंने ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला जो है, जो फ़र्द जुर्म जो है मामला जो ये मौखर कर दिया, लेकिन राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और अब उनको कहा है कि 15 फरवरी को फिर वो अपना जो है जवाब दाखिल करें, वो अपना एविडेंस पेश करेंगे, और इस तरह प्रोसिक्यूशन को भी कहा है कि वो भी अपने एविडेंस पेश करें। इसके पहले जब राना मोहम्मद शमीम को चार्ज जो है शीट जो चार्ज उसको पढ़ाया जा रहा था जस्टिस अता मिनल्लाह, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने तो कोई हक़ाइक़ जो है आपने कभी इसकी प्रोसीडिंग देखी है? तो राना मोहम्मद शमीम ने कहा कि तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म के बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किस बात की इंक्वायरी? आपने एक एफिडेविट लिखा है, एक एफिडेविट बाकायदा आपने लॉन्च किया है लंदन में नोटरी पब्लिक के ज़रिए, तो इसमें ये तो खुला सारा सामने सब कुछ है, तो इसकी हम क्या तहकीकात करें?
तो राना शमीम ने कहा कि मैंने कभी तो इन अदालत का केस नहीं सुनना है और ना मैं इस पर यकीन रखता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इस्तदा करता हूँ कि इसका ये मौखर किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत का ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो है फ़र्द जुर्म ना आयद की जाए, पहले तहकीकात की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह ने उनको कहा कि नहीं, हम चार्ज फ्रेम करें, और फिर बाकायदा उन्होंने सारा वो चार्ज जो है वो उनको पढ़कर सुनाया। वो सारा जो उन्होंने एफिडेविट में लिखा था कि सारा जो वाक़या बयान किया था और वो जो स्टोरी में छपा था, और एफिडेविट में जो है कि वो 2018 में मियाँ साकिब निसार जो हैं वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो गिलगित बल्तिस्तान आए थे और उनके साथ बैठे हुए थे, और फिर वो सारा मामला वो आपको मालूम है कि वो उसने एफिडेविट में क्या है वो सारा पढ़कर सुनाया। और उस पर फिर उन्होंने कहा कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, तो लिहाजा आपके ख़िलाफ़ ये फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। अदालत ने उनसे सिंपली पूछा, जब वो बार बार कह रहे थे कि जनाब पहले मुझे ये दिखाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ चीज़ों को मैं मानता हूँ और कुछ चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो चार्ज जो फ्रेम में जो सारी तफसीलात है वो कम अज़ कम मुझे दिखाएं तो सही। तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आपने सिर्फ ये बताना है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप कसूरवार हैं या नहीं। जब उन्होंने कहा वेदर यू फील गिल्टी, आप कसूरवार हैं, तो उन्होंने कहा मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं केस आगे कंटेस्ट करूँगा, मैं इसकी पैरवी करूँगा। तो फिर इसके बाद फिर उन्होंने मतलब तौहीन अदालत की जो आज जो पहली कार्रवाई थी वो मुकम्मल कर ली, और अब 15 फरवरी तक मामला जो है वो एडजेंट हो गया है। 15 फरवरी को वो बाकायदा अपना जवाब दाखिल करेंगे और अपने विटनेस पेश करेंगे, और इस तरह प्रोसिक्यूशन भी फिर अपने एविडेंस पेश करेंगे, और फिर जो है ना ये मामला चलता रहेगा। लेकिन आज की जो इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि उसके ख़िलाफ़ राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया, जबकि जंग ग्रुप के सहाफ़ियों को उनके ख़िलाफ़ जो है फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला जो है वो मौखर कर दिया गया है 15 फरवरी तक। मतलब उसके ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने भी कहा कि चूँकि उनके जो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो अपनी रिमोर्स पेश की, अपनी जो निदामत पेश की है, उसके तनाज़र में इनके ख़िलाफ़ चार्ज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मामला जो है वो मौखर किया जाए। इस तरह फैसल सदीकी जो अदालती मामलीन है उन्होंने भी यही बात की, और उस पर फिर अदालत ने अब 15 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। और अब देखना ये हो कि 15 फरवरी के बाद के वक्त फिर आगे क्या प्रोसीडिंग होंगी, और ये इसका अदालत इसको मंतकी अंजाम तक कब पहुँचाएगी इस मामले को। और इसमें बहुत बड़े अब मराहल आएंगे, चूँकि कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, जो तौहीन अदालत की तो प्रोसीडिंग जो होती है वो, जिसमें अगर एक बंदा कहता है कि मैं कसूरवार नहीं हूँ और मैं केस कंटेस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर वो मामला थोड़ा उसमें फिर तफसील से फिर अदालत उसकी कार्रवाई करती है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जो नए देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे मेरी इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।